दोस्तों नमस्कार। आजकल मीडिया में एक मुद्दे के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है और वो मुद्दा ये है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका खुले तौर पर भारत का साथ देगा? क्या अमेरिका अपनी मिलिट्री को भारत के पक्ष में और चीन के खिलाफ डिप्लॉय करेगा, या फिर अमेरिका सिर्फ बयान देता रहेगा और उन बयानों में चीन की आलोचना करता रहेगा? यदि आप गोदी मीडिया की बात पर विश्वास करें तो गोदी मीडिया के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पर्सनल दोस्ती है और उस दोस्ती के आधार पे अमेरिका चीन को कड़ा सबक सिखा देगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्सनल दोस्ती के आधार पे कोई भी देश किसी युद्ध में भाग लेने का निर्णय नहीं लेता है। किसी भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर लेता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वैसे तो रूस और चीन की अच्छी दोस्ती है, लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आती है तो रूस चीन का विरोध करता है। उदाहरण के तौर पे वियतनाम और चीन के बीच में तेल के कुओं को लेकर लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में रूस वियतनाम का साथ दे रहा है क्योंकि उससे रूस को फायदा हो रहा है। और वैसे भी अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहास हमें यह चीज सिखाता है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। 1950 और 1960 के दशक में तिब्बत के विषय पर भारत ने अमेरिका का पूरा साथ दिया, लेकिन जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने मदद देने से मना कर दिया। उस समय कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे और अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल ने अपनी किताब में लिखा कि उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने प्रेसिडेंट कैनेडी से कहा कि अमेरिका अपने 350 एयरक्राफ्ट और 10,000 फौजी भारत की मदद के लिए भेजे, लेकिन अमेरिका ने वो मदद नहीं भेजी। इसके अलावा मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। सीरिया के अंदर आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में सीरिया की कुर्दिश फोर्सेस ने अमेरिकन फोर्सेस का बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे ही अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हुए तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को सीरिया से हटा लिया और उसके तुरंत बाद तुर्की ने सीरिया की कुर्दिश फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सीरिया की कुर्दिश फोर्सेस को बहुत नुकसान हुआ। तो अमेरिका के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हालिया समय में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के एक बयान पर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अपनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यूरोप में कम करेगा और चीन की थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट एशिया में बढ़ाएगा। लेकिन इस बात के पीछे की हकीकत कुछ और भी है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से अमेरिका एक बात पर बड़ा जोर दे रहा है और वो बात यह है कि जिन जिन देशों में अमेरिका की मिलिट्री डिप्लॉय है वो देश जो किराया अमेरिका को देते हैं उस किराए में 5 गुना की बढ़ोतरी की जाए। अमेरिका की फोर्सेस जापान में डिप्लॉयड हैं। अमेरिका के लगभग 54,000 सैनिक जापान में 25 छोटे बड़े बेसों के ऊपर तैनात हैं। उसके बदले में जापान हर साल अमेरिका को $1.8 बिलियन देता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि जापान उसको 5 गुना बढ़ाए और अमेरिका को $10 बिलियन दे, अन्यथा अमेरिका अपनी फोर्सेस को जापान से हटा लेगा। कुछ ही दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने साउथ कोरिया को कहा कि साउथ कोरिया में अमेरिका के 28,500 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं और उसके बदले में साउथ कोरिया अमेरिका को हर साल $924 मिलियन देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साउथ कोरिया को भी यही कहा कि साउथ कोरिया उस राशि को 5 गुना बढ़ाए। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जर्मनी को कहा कि जर्मनी डिफेंस पे अपना खर्च बढ़ाए, अन्यथा अमेरिका अपनी फोर्सेस को जर्मनी से हटा लेगा। जर्मनी में अमेरिका के 52,000 फौजी तैनात हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हालिया समय में यह बयान दिया है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस को यूरोप से हटाएगा और एशिया में डिप्लॉय करेगा, तो यह अमेरिका की एक प्रेशर टैक्टिक है और उसके माध्यम से अमेरिका अपने एलाइज के ऊपर यह दबाव बनाना चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात के अनुसार अमेरिका के मित्र देश जो किराया पहले देते आए हैं उस किराए में 5 गुना की बढ़ोतरी करे, अन्यथा अमेरिका अपनी फोर्सेस को उन देशों से हटा लेगा। मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने जिन जिन देशों में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं उससे
अमेरिकन इंटरेस्ट की भी पूर्ति हो रही है और उन देशों को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। अब आप एक चीज और समझिए, एक बात जो किसी भी मीडिया ने आपको नहीं बताई होगी, वो बात यह है कि हालिया समय में 17 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हवाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के मेंबर यांग जाइची के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और उस सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा यह था कि जो कोरोना वायरस से पहले अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील हुई थी, जिसके तहत चीन ने अमेरिका से 2 साल के अंदर $200 बिलियन का सामान खरीदने की बात कही थी, चीन उस डील को पूरी करे। क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण चीन उस ट्रेड डील से पीछे हट जाए। तो उसी चीज को पक्का करने के लिए कि चीन उस ट्रेड डील को मानेगा, अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। यानी अमेरिका का अपना एजेंडा यह है कि अमेरिका को इकोनॉमिक फायदा होना चाहिए, यह अमेरिका का प्रमुख एजेंडा है। और यह मीटिंग 17 जून को हुई। तो इस बात से आप समझ लीजिए कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं। मैं आपको एक अन्य चीज बताता हूं। देखिए, जब बात अमेरिकन पॉलिटिक्स की आती है तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बात बड़ी मैटर करती है, और वो बात यह है कि अगर बाहर कहीं भी युद्ध में अमेरिकी फौजियों की शहादत होने लगती है तो उससे अमेरिका में इलेक्शन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें हम वियतनाम के युद्ध की, तो उस समय चाहे बात प्रेसिडेंट जॉनसन की हो या बात प्रेसिडेंट निक्सन की हो, तो जो वियतनाम में अमेरिका के फौजियों की कैजुअलिटीज हो रही थी, उससे अमेरिका के प्रेसिडेंट्स पे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था, बड़ा प्रेशर पड़ रहा था, और प्रेसिडेंट निक्सन को तो इस्तीफा देना पड़ा था उसी चक्कर में। तो अभी हालिया समय में कुछ ही महीने बाद नवंबर में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की फौज कहीं भी बाहर किसी युद्ध में उलझे, क्योंकि अगर उसमें अमेरिका को नुकसान होता है, अगर उसमें अमेरिका के फौजियों की कैजुअलिटीज होती है, तो उससे प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन में बड़ा नुकसान होगा। और आपको यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि 2016 के अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप का यह सबसे अहम मुद्दा था कि वो दूसरे देशों से अमेरिका की मिलिट्री को वापस बुलाएंगे। उनका यह प्रमुख मुद्दा था कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका के फौजियों की काफी कैजुअलिटीज हो रही थी। तो इस समय तो अमेरिका किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका क्या करेगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका निश्चित तौर पे भारत को अपने एडवांस हथियार बेचेगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे टिकी हुई है। आज के दिन दुनिया में सबसे अधिक हथियार अमेरिका बनाता है और दुनिया में सबसे अधिक हथियार अमेरिका ही बेचता है। तो हथियार बेचने और हथियार बनाने से अमेरिका की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर चाहेंगे कि उनके अधिक से अधिक हथियार बिकें, ताकि उनकी इकोनॉमी को फायदा हो, जिससे अमेरिका में जॉब क्रिएशन हो और उससे चुनाव में प्रेसिडेंट ट्रंप को फायदा हो। तो यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो अमेरिका निश्चित तौर पे अपने एडवांस हथियार भारत को जरूर बेचेगा। और अमेरिका यह बात भी जानता है कि इस समय जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो है चीन, और अगर कोई ग्राउंड के ऊपर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वो है भारत। इसीलिए अमेरिका निश्चित तौर पे भारत को एडवांस हथियार जरूर देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उसका। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को दिए, उसके अलावा M777 लाइट होविट्जर्स दी, C-130 विमान दिए, C-17 ग्लोब मास्टर विमान दिए, और अभी अमेरिका यह कह रहा है कि वो भारत को थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बेचने को तैयार है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर भारत F-16 लड़ाकू विमान खरीदता है तो अमेरिका उसका एडवांस मॉडल F-21 भारत को बेचेगा और उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन भारत में ही शिफ्ट कर देगा। अमेरिका की तरफ से यह भी ऑफर आ रहा है कि अगर भारत चाहे तो वो F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम में भी शामिल हो सकता है, और उसके तहत अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचेगा। तो यह चीज तो तय है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो अमेरिका अपने एडवांस हथियार भारत को जरूर बेचेगा। अब एक अन्य चीज भी समझिए, अभी
जो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन। भारत की सेना चीन की पीएलए को पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और अभी जो 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई, उससे भी यह साफ हो गया कि भारत की सेना चीन की सेना यानी पीएलए को जवाब देने में पूरे तरीके से सक्षम है। लेकिन जो भी भारत के सामने चुनौती है वो ये है कि चीन और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, और यदि हमारी चीन के साथ लड़ाई होती है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चीन के कहने पे पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोल सकता है, और ऐसे हालात में हमारे लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो इस चीज में अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और वो रोल ये है कि आज के दिन पाकिस्तान के पास जितने भी एडवांस हथियार हैं वो सभी हथियार अमेरिका द्वारा दान दिए गए हैं, चाहे बात F-16 की हो या पाकिस्तान की राइफल्स की हो। तो जो भी पाकिस्तानी सेना के पास राइफल हैं वो सारी अमेरिका ने दान में दी हैं। जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास F-16 फाइटर जेट हैं वो सभी अमेरिका ने दान में दिए हैं। तो यदि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर माकूल दबाव बनाएगा तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान चीन के कहने पर टू फ्रंट वॉर में भारत के खिलाफ शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे आज भी अमेरिका द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मदद मिलती है वो अमेरिका द्वारा दान के जरिए मिलती है। जो भी हालिया समय में IMF ने पाकिस्तान को जो डोनेशन दी, जो पाकिस्तान को दान दिया, वो भी अमेरिका के कहने पर दिया। तो पाकिस्तान के ऊपर आज भी अधिकतर कंट्रोल अमेरिका का है। तो अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान चीन के कहने पर टू फ्रंट वॉर में भारत के खिलाफ शामिल होगा। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हालिया समय में पाकिस्तान के ऊपर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यह बात भी देखने की होगी कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी दबाव में पूरे तरीके से आता है या नहीं आता है, या फिर चीन के कहने पर पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर में भारत के खिलाफ शामिल हो जाता है। यह बात भी देखने योग्य होगी। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका निश्चित तौर पे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी नेवल डेप्लॉयमेंट जरूर बढ़ा देगा। अभी भी अमेरिका ने उस इलाके में अपनी नेवल डेप्लॉयमेंट बढ़ा रखी है। वहां पे अमेरिका ने अपने 3 कैरियर बैटल ग्रुप डेप्लॉय कर रखे हैं। अमेरिका की नौसेना के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और चीन भी इस बात को जानता है कि चीन की नौसेना अमेरिकी नौसेना के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। तो यदि अमेरिका उस इलाके में अपनी नेवल डेप्लॉयमेंट बढ़ाता है तो उसके कारण चीन के ऊपर निश्चित तौर पर प्रेशर पड़ेगा, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा युद्ध की स्थिति में। इसके अलावा एक अन्य पक्ष भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालिया समय में अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद इस बात के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है भारत में कि क्या भविष्य में जाके अमेरिका अपनी मिलिट्री को भारत में डिप्लॉय कर सकता है। अभी हालिया समय में मनोहर पारिकर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुजान आर चिनॉय, जो पहले भारत की तरफ से जापान में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत द्वारा अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की नेवी को इस बात की छूट दी जानी चाहिए कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास अपनी नेवल गश्त बढ़ा सकें। तो इस बात की भी बड़ी चर्चा हो रही है हमारे एक्सपर्ट में कि क्या अमेरिका को इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए कि वो भविष्य में अपनी मिलिट्री को भारत में डिप्लॉय करे। देखिए, इसमें मेरा बड़ा साफ मानना है कि अगर हम अमेरिका को यह अनुमति देते हैं कि वो भारत में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करे तो उससे हमें फायदा होने की बजाय बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हमें अमेरिका को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री को हमारे यहां डिप्लॉय करे। और जहां तक मेरा मानना है कि हमारी सरकार भी यही सोचती है कि वो अमेरिका को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि अमेरिका अपनी मिलिट्री यहां पे डिप्लॉय करे, क्योंकि उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होगा। आज के दिन भारत एक इंडिपेंडेंट शक्ति के तौर पे पूरी दुनिया में देखा जाता है। यदि भारत इस तरीके से अमेरिकी गुट में शामिल होता है तो उससे हमें जो हमारी इंडिपेंडेंट छवि है उसको बड़ा नुकसान होगा। और भारत के लोग और भारत के इंटेलेक्चुअल्स आने वाले समय में भारत को दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के तौर पे देखते हैं, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है
कि इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भारत एक बड़ी महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया में उभरेगा। तो यदि इस समय हम अमेरिकन मिलिट्री को अपने यहां डिप्लॉय करने की अनुमति देते हैं तो उससे हमारी महाशक्ति बनने की संभावनाओं को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मेरा साफ तौर पे मानना है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार भी यही सोचती है, कि हमें अमेरिका को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री को यहां पे डिप्लॉय करे। वैसे हालिया समय में भारत और अमेरिका के बीच में कॉमकासा और लिमोआ एग्रीमेंट को लेकर साइन भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि भारत की सरकार इस बात की अनुमति नहीं देगी, और उनको अनुमति देनी भी नहीं चाहिए कि अमेरिका अपनी मिलिट्री यहां पे डिप्लॉय करे। तो दोस्तों, मेरे अनुसार यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका खुले तौर पर भारत का साथ नहीं देगा। अमेरिका खुले तौर पर अपनी मिलिट्री भारत के पक्ष में डिप्लॉय नहीं करेगा। हाँ, वो ये जरूर करेगा कि भारत को अधिक से अधिक एडवांस हथियार बेचेगा, और वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। यह जरूर होगा कि अमेरिका अपनी नेवी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा देगा, जिससे चीन पे प्रेशर आए। तो साथियों, आज हमने आपको बताया तथ्यों के आधार पे, इतिहास के आधार पे, कि यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका खुले तौर पे भारत के पक्ष में और चीन के खिलाफ अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करेगा या नहीं करेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।